साहब ने कहा है ना, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कितनी बड़ी बात साहब ने कही। साहब कहते हैं कि इस धरती पर जब पैदा होते हैं तो जो बच्चा या जो इंसान शिशु के रूप में जन्म लेता है वो रोता है और बाकी लोग हंसते हैं। परिवार के लोग मुस्कुराते हैं कि इसके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। साहब ने कहा जिस दिन इस धरती पर आए थे तो आप रोते थे, लोग हंसते थे। मजबूरी थी, कोई बात नहीं, जन्म लिए उस समय मजबूरी थी कि रोते रोते आए। पर साहब ने कहा अब जीवन में ऐसा काम मत करना कि मरना भी रोते रोते हो और लोग हंसते रहें। फिर भी अगर किसी की मृत्यु पर कोई हंस रहा है, समझ जाना कि वो आदमी पापी था, दुरात्मा था, दुष्ट था। जन्म पर कोई हंस रहा है तो मत समझिए ऐसा। जन्म पर तो लोग स्वाभाविक हंसते हैं, खुशियां मनाते हैं। जन्म पर तो लोग खुशी से हंसते हैं, लेकिन अगर किसी के मृत्यु पर हंस रहे हैं तो समझ जाना कि जो आदमी मरा है वो बड़ा ही पापी था। साहब ने कहा जन्म में तो मजबूरी थी कि आप रोते आए थे, लेकिन अब ऐसा काम मत करना कि रोना रोना ही रोना हो और जाते समय भी रोना हो। साहब ने कहा अब काम ऐसा करना, ऐसी कमाई करना, ऐसा कर्म करना कि मरना आपका हंसते हंसते हो और आपके मृत्यु पर लोगों के आंखों में आंसू आ जाए। अगर आपके लिए किसी के आंखों में आंसू आ जाए तो समझ जाना कि हमने कुछ अच्छा किया है, क्योंकि हमारे जाने से अगर कोई दुखी है, समाज के आंखों में आंसू है, मतलब हमारा जीना, हमारा जीवन सार्थक है। और अगर हमारे मृत्यु पर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट है, मतलब हमने जीवन को गंवा दिया। इसलिए साहब ने कहा अब ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। तो ये जो समय हमें मिला है, ये जो 2 दिन का सत्संग हमने सुना, समझ जाइए कि ये सभी एक बहुत ही सुंदर सुनहरा अवसर मिलता है। ये समय हमें जीवन में कुछ करने के लिए मिलता है, जगाने के लिए मिलता है। समय समय से जब सत्संग होता है उससे हम जागृत होते हैं। अगर सत्संग से भी हम जागृत ना हो सके तो फिर उस आदमी का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए ये सत्संग अवसर है। मैंने कहा समीक्षा करनी चाहिए अपने मन की, अपने जीवन की, कि हम क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं इसकी समीक्षा मत करिए, हम क्या कर रहे हैं। सुबह से उठते हैं, रात में सोने जाते हैं, उतने समय का सोचिए कि हमारा समय कहाँ जा रहा है, हमारा मन कहाँ जा रहा है, हमारा कर्म क्या है। जब समीक्षा करेंगे तो पाएंगे कि धीरे धीरे आप अपने मन का मालिक बन रहे हैं। अभी तो मन हमारा मालिक बना हुआ है, मन जैसा चाहता है हम करते हैं। मन कहता है चलो सिनेमा देखने जाते हैं, हम चल देते हैं। मन कहता है हमको रसगुल्ला खाना है, हम बाजार चले जाते हैं। अभी हम मन के अधीन हो गए हैं। कृष्ण कहते हैं कि जब मन के अधीन आत्मा हो जाए तो बड़ी समस्या होती है, क्योंकि आत्मा शेर है और मन सियार है। और अक्सर ऐसा होता है कि शेर जंगल का राजा होता है और बाकी जीव जंतु शेर के अधीन रहता है। लेकिन यहाँ पासा उल्टा पड़ गया है, मन है सियार और आत्मा है शेर। लेकिन ये शेर रूपी जो आत्मा है, जो आत्मा है, ये दुबक गया है, ये छोटा बन गया है, और मन रूपी जो सियार है वो बड़ा बन गया है और वही हम पर शासन कर रहा है। इसलिए आदमी पाप ज्यादा करता है, क्योंकि मन हमें गंदा करवाता है। मन आपसे अक्सर पाप करवाता है, क्रोध करवा देगा, किसी को गाली दिलवा देगा, नफरत करवा देगा, घृणा करवा देगा, गलत गलत जगह लेके चला जाएगा। ये सब खेल मन का है। क्योंकि मन के हम अधीन हैं, इसलिए हम मजबूरी में चले जाते हैं। अब मन आपको करवा दिया गलत, और सजा कौन पाया? शरीर। आप किसी को गाली दिए, अब वो आदमी ताकतवर है, 2 डंडा लगा दिया, तो फल किसको मिला? शरीर को। गलती किसने किया था? मन। और मन के अधीन होकर शरीर गया, शरीर को सजा मिल गई।
तो गलती मन हमसे करवाता है और सजा ये शरीर पाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि ध्यान की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। जब ध्यान और सत्संग से हम जुड़ते हैं और धीरे धीरे इसमें मन को लगाते हैं तो आत्मा फिर अपने भीतर की शक्ति को जागृत कर लेता है और फिर मन हमारा गुलाम बन जाता है। फिर मन हमको गलत जगह नहीं लेके जाता। फिर हम बगल से भी गुजर जाएं, कहीं गलत हो रहा है तो मन वहाँ नहीं जाएगा, क्योंकि हम मालिक होते हैं, मन गुलाम होता है। इसलिए हम सब ये चेष्टा करें, ये कोशिश करें कि ये जो 2 दिन का सत्संग है, ऐसे न जाने कितने अवसर हमें मिलते हैं, जगह जगह संत आते हैं, सत्संग होते हैं, लेकिन आज तक हमारे जीवन में परिवर्तन क्या आया? आप सब सोचिएगा कि यहाँ से जाने के बाद हमने क्या बदला है अपने जीवन में। हमारे बोलने में, हमारे चलने में, हमारे देखने में, हमारे जीने में क्या परिवर्तन आया? अगर कुछ भी नहीं आया तो यहाँ 2 दिन हमारा सार्थक न रहा। इसलिए कुछ परिवर्तन जीवन में आना चाहिए। कौन जाने कल क्या हो, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, कोई नहीं जानता। इसलिए जिस जीवन का भरोसा नहीं, उस जीवन में सजग होकर जीना है, होश में जीना है। कल को आज ये सत्संग अभी संपन्न होगा, मैंने कहा कल पंडाल भी नहीं रहेगा, हम और आप भी नहीं रहेंगे, सब जहाँ तहाँ चले जाएंगे। दोबारा इस रूप में कभी मिलना हो ना हो कौन जानता है। इतना क्षणभंगुर जीवन है। इसलिए संत कहते हैं सदैव सजग रहिए, होश में रहिए और जागते रहिए, नहीं तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। जागते रहेंगे जीवन का असली आनंद मिलेगा, जागते रहेंगे जीवन में सदैव शांति मिलेगी। इसलिए यही मंगल कामना करता हूँ कि ये सत्संग हम सब के भीतर ज्ञान के दिए को जागृत कर सके और हम सब भी जीवन चाहे थोड़ा हो चाहे कितना बड़ा हो, वो मायने नहीं रखता। भगत सिंह तो 23 वर्ष में ही पूरे भारत में सबके दिलों पर राज करने लगे। खुदीराम बोस तो 14 साल की अवस्था में ही भारतवासियों के हृदय में समा गए। उधम सिंह 19 वर्ष में ही, और बहुत लोग 100 साल के जी के भी कहीं आता पता नहीं चलता। तो उम्र से कोई मायने नहीं है कि कौन कितना जीता है। हमारे अधिकांश स्वतंत्रता सेनानी कम उम्र में ही शहादत को प्राप्त हुए, वीरगति को प्राप्त हुए, इस देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन हम उनको हृदय में याद करते हैं या स्मरण करते हैं। तो जीवन भले ही थोड़ा हो, लेकिन हमें इन महापुरुषों की तरह अपना जीवन बनाना है, इन स्वतंत्रता सेनानियों की तरह बनाना है। और जब हम अपना जीवन वैसा बनाएंगे तो आपके बच्चे भी वैसा बनेंगे। फिर तभी तो हर घर में, हर समाज में श्रवण कुमार जैसा बेटा होगा, हर माँ के गोद में भगत सिंह जैसा पुत्र होगा। सोचिए वो देश कितना तरक्की करेगा, सोचिए वो देश कितना शक्तिशाली होगा। आज हम दुनियादारी में जी जी करके ऐसे बच्चे को जन्म दे रहे हैं जो भगत सिंह तो छोड़िए, वो लादेन और कसाब को फॉलो करता है, वो हीरो हीरोइन को फॉलो करता है। आज के छोटे छोटे बच्चे हीरो हीरोइन को अपना अनुसरण करता है कि हम वैसा ही बनना चाहते हैं। अब जो बच्चे बचपन से ही हीरो और हीरोइन का अनुसरण करेगा, वो कभी भगत सिंह का ख्याल करेगा? वो कभी चंद्रशेखर आज़ाद का ख्याल करेगा? नहीं करेगा। वो आपको करना है, वो माता पिता को करना है, वो हम सब को करना है कि हम सब अपने जीवन को इतना जागृत कर लें, इतना सजग कर लें कि हमारे बच्चे असली हीरो को अपना आदर्श बना सकें। आज लोग फिल्मी हीरो हीरोइन को अपना आदर्श बनाते हैं, इसी से तो समाज में पतन हो रहा है। आदमी उसी के अनुसार बाल रखता है, सैलून में जाता है आजकल लड़का लोग लड़की लोग, तो सीधे वहां जाके फोटो दिखा के कहता है इसके जैसा बाल कर दो, इसके जैसा हमारा सिर का बाल कर दो, इसके जैसा हमारा चेहरा कर दो। लेकिन जब आप अपने बच्चों में सही संस्कार देंगे, सही शिक्षा देंगे, तब आपके बच्चे कहेंगे नहीं, हमारा असली हीरो भगत सिंह है, हमारा असली नायिका लक्ष्मीबाई है, मीराबाई हैं, हम तो इनके जैसा बनना चाहते हैं। क्योंकि भारत जो दुनिया में नंबर 1 पर हुआ था, तब वो ऐसे नहीं हुआ था, चेहरा और अंग दिखा के थोड़े हुआ था। भारत की पहचान जो विश्व में हुई तो साधना से हुई,
ज्ञान से हुई, योग से हुई। ये भारत तो सती साध्वियों का देश है, संतों ऋषि मुनियों शहीदों का देश है। जब हम पुनः इन्हें अनुसरण करेंगे, इन्हीं को अपने जीवन का आदर्श बनाएंगे, तो हमारा जीवन तो सुंदर बनेगा ही, हम पुनः एक सुंदर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। इसी मंगल कामना के साथ वाणी को विराम देता हूँ।